अब हम जो है क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। ठीक, पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे 12 और 9 का एलसीएम फाइंड करें। 12 और 9 का हमें ऐसा नंबर, मतलब देखो हम बार बार बोलते चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें रिपीट होना चाहिए, तब जाके एलसीएम का मतलब समझ में आएगा कि हमें ऐसा नंबर, अभी क्या हम फाइंड करने जा रहे हैं, एलसीएम, मतलब छोटा से छोटा ऐसा नंबर बताना है कि जो 12 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाए। याद रखें, हम बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो इससे क्या होगा, तुम्हें बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा और बाद में तुम्हें एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसे छोटे छोटे नंबर। अब 72 हमें समझ में आया कि 12 से भी 108 से भी छोटा 72 है। 72 9 के भी टेबल में आता है और 12 के भी टेबल में आता है। मतलब 72 लोवेस्ट नंबर ऐसा नंबर है, कॉमन मल्टीपल नंबर है कि जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो क्या पता 72 आता है कि क्या आता है। देखो क्या करेंगे, उसके लिए दो मेथड होते हैं, जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और शॉर्ट डिवीजन मेथड। एलसीएम एचसीएफ निकालने का दो मेथड होते हैं। क्या? एलसीएम और एचसीएफ निकालने का दो मेथड होते हैं। हमें मेथड का नाम नहीं पता था, यहाँ इंदौर में आने के बाद यूपी में आज तक मैं बता रहा हूँ कि यूपी के जो भी लोग देखेंगे या जो भी बच्चे देखेंगे उनको नाम अभी तक नहीं पता होगा, इसकी गारंटी कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे जो निकालते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एलसीएम और एचसीएफ जो फाइंड करते हैं उस मेथड्स को क्या बोलते हैं। तो दो मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करते हैं। पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, और दूसरा क्या होता है, शॉर्ट डिवीजन मेथड। क्या होता है? शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा शॉर्ट डिवीजन मेथड, दोनों से सेम आंसर था। ठीक, दोनों से क्या होंगे, आंसर जो है वो सेम आएगा। कैसे? देखो 12 और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले तो ये जान लो कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। एक वीडियो इस पे भी बताऊंगा जो नंबर्स के टाइप्स होते हैं। हमें स्टार्टअप वहीं से करनी चाहिए, टाइप्स ऑफ नंबर। और जो नंबर्स होते हैं सबसे बेसिक चीजें होती हैं, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक, और कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। ठीक, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि देखो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, अभी हम तुमसे पूछे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो किसी को नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक, हाँ कुछ को पता होगा। ठीक, तो क्या होता है प्राइम नंबर्स? हाथ उठा दी। ठीक, प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, बेसिक मैं बता रहा हूं कि जिनको बताया उन्हीं को, जिनको पढ़ाया भी जाता है, जिनके सिलेबस में भी है, उनको भी, उनसे भी पूछ दो तो पता नहीं रहता है प्राइम नंबर्स होते क्या। इसकी गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं क्यों बोलता हूं कि मैं बेसिक का मास्टर। ठीक, क्योंकि जिनके सिलेबस में है उनको भी पता नहीं रहता वो चीजें, और ना उनको कोई टीचर जल्दी बार बार रिपीट करके बताता है ना पढ़ाता है। उनको क्या लगता है, अरे बच्चा चला है 9th में, अब क्या बताएं, बच्चे को तो पता ही होगा कि क्या होता है क्या। लेकिन बच्चा 9th का 12th में चला जाता है, पता ही नहीं रहता है प्राइम नंबर्स क्या होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा कि जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे डाल रहा हूँ उसको एक बार देखो, गारंटी दे रहा हूँ अगर वो समझ गए तो बेसिक तुम्हारा इतना मजबूत हो जाएगा कि तुम 9th 10th क्या 10th तो 10th के बच्चों को वैसे
सो के भी पढ़ा सकते। बेसिक्स, किसी भी बच्चे को जितना बता रहा हूं अगर उतना केवल पता चल जाए, अगर उतना वो सही से पढ़ ले तो बेसिक जो है 10th तक, 10th का रिजल्ट में मैं बोल रहा हूं कि 100 लाने की गारंटी, क्योंकि अभी क्या है, मुझे 4 से 5 साल 2018 से पढ़ा रहा हूं, 2019 के अप्रैल में तो मैं खुद स्कूल डाल दिया था, 18 से पढ़ा रहा, तो 4 साल मुझे ऐसे ही हो गया पढ़ाते हुए। क्या उसके पहले भी मैं 6 से पढ़ाते हुए चला है। तो जब मैं कुछ नहीं पढ़ा था, जब मैं खुद 10th में था, केवल घर पे 1 घंटे 1.5 घंटे कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, पेपर के टाइम पे पढ़ा, लेकिन कोचिंग के बलबूते और पढ़ाने उस टाइम जो पढ़ाता था उसके बलबूते मैं 10th में जब 88% ला सकता हूँ, तो तुम लोग को तो ये बोलूंगा कि हाँ आराम से 100% ला सकते, 20% कम हो रहा है ना। जब बिना पढ़े बिना कुछ किए केवल 8th तक के बदौलत जितना पढ़ा उसके बदौलत पे मैं 10th में 88% ला सकता हूं, तो तुम लोग 100% तो आराम से ला सकते। ये चीजें बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या शॉर्ट डिवीजन मेथड्स यूपी में नहीं पता, मेथड्स दोनों अप्लाई करते हैं, वहां के लड़के दोनों मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, और हम लोग तुम लोग जो करोगे ना उससे बहुत जल्दी फास्ट करते हैं, लेकिन उनको मेथड्स का नाम नहीं पता, जैसे मुझे खुद नहीं पता था। यहाँ डीपीएस की बुक में मैं देखा तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता चला, अरे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, नाम नहीं पता था। तो उसके लिए हम प्राइम नंबर्स, देखो प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्या बोलते हैं, समझ में आ रहा, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है कि हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर करके, मतलब प्राइम नंबर का जरूर कहीं ना कहीं यूज हुआ है, तभी इसका नाम क्या रखा गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने से पहले जान लें कि प्राइम नंबर्स होते क्या। तो प्राइम नंबर्स हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, केवल 1 से, और खुद की टेबल में जो आए उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। किनको बोलते हैं, जो खुद की टेबल में और 1 की टेबल में, बाकी किसी की टेबल में ना आए, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर्स क्यों बताया मैंने, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अब देखो क्या करेंगे, 12 और 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, 12 और 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे कहां से, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो किसी के भी टेबल में नहीं है। 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं, क्या 9 3 के टेबल में आता है, इसलिए 9 नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, 11 कौन सा होगा, 11 के बाद 13। ठीक, तो इन नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप ये देखेंगे 2 की टेबल में आता है, क्या आता है, कितने टाइम में, 6, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ पे। फिर देखेंगे 2 की टेबल में आता है, तो आता है कितने टाइम में, 3 टाइम में। अब 2 की टेबल में 3 आता है, क्या नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, और 3 भी क्या है हमारा, प्राइम नंबर। क्या 3 1 जा 3, 1 टाइम 1 आ गया, खत्म। अब ये 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 1 आ गया, काम खत्म हो। अब इसका क्या करेंगे, पहले ऐसे 12 लिखेंगे, 12 का फैक्टर्स क्या क्या है, 2 2 3, तो 2 2 3 इन 2 के फॉर्म में लिखेंगे, 9
उसके नीचे 9, 9 का फैक्टर क्या है 3 इंटू 3। ठीक, अब इसमें देखेंगे पेयर बनाएंगे तो ये देखो एक 3 का पेयर बन गया। अब एलसीएम इक्वल टू जो पेयर बनाए उनको केवल एक बार लिख लेंगे, 3 लिख दिए। ठीक, उसके बाद जो बच गया उनको पूरा लिखेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। 3 हो गया था, अब क्या बच गया 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 और क्या बच गया 3, तो 3। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। अब देखो हम स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे बेटा 108 या 72, लेकिन उससे भी छोटा नंबर है। एलसीएम क्या है उससे भी छोटा नंबर है, 36 है, जो 12 के भी टेबल में आएगा और 9 के भी टेबल में आएगा। देखे हम कहां पहुंच गए थे 72 पे। इसीलिए एलसीएम निकाला जाता है। इसीलिए मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि फैक्टर जो है क्यों बोला था हम फ्रैक्शंस में कि एलसीएम निकाल के सॉल्व करना बेटा, डायरेक्ट मत करना, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो बड़ा नंबर, अगर एडिशन है फ्रैक्शंस के एडिशन और सबट्रैक्शंस में विदाउट एलसीएम का करेंगे तो एलसीएम की जगह पे अगर तुम बड़ा नंबर भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करने में कठिन हो जाएगा, ऑप्शंस में नहीं आएगा, ऑप्शंस में वो नंबर नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास जो नंबर आएगा वो कुछ फ्रैक्शंस के फॉर्म में बड़े नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, तो हमारा एलसीएम निकाल लिया करो। एलसीएम देखो क्या आया 36। लोवेस्ट एलसीएम का मतलब क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटा से छोटा ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, और वो नंबर क्या है 36। ऐसे ही अब शॉर्ट डिवीजन मेथड से देखो, शॉर्ट डिवीजन मेथड में कुछ नहीं होता है, 12 और 9 एक साथ लिख देते हैं। क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद शॉर्ट डिवीजन मेथड में ये देखना होता है कि ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होगा क्या, 2 से होगा दोनों, 3 से होगा दोनों, हो जाए किसने 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब नहीं होगा ना, अब 3 से होगा और 2 से भी होगा, 2 से भी होगा ना। तो एलसीएम के कंडीशंस में बेटा हम पर्टिकुलर एक को भी हम डिवाइड कर लेंगे, अगर एक नंबर से भी एक हो रहा है तो हम कर लेंगे। जैसे अब देखो पहले ही कर लो, केवल एलसीएम के कंडीशन में याद रखना, किस कंडीशन में एलसीएम जब फाइंड करना हो तब, अगर एक नंबर भी 2 से हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लेंगे। जैसे 2 से 12 होगा कितने टाइम में 6, 9 नहीं होगा वैसे को वैसे नीचे लिखा, फिर 2 से 6 होगा कितने टाइम में 3, 9 नहीं होगा 9 वैसे को वैसे नीचे, फिर 3 और 9 किससे होगा 3 से, तो 3 1 जा 3, लेकिन 3 3 जा 9, 1 आ गया, इसका अब तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 3 होगा किससे 3 से, 1 का 1 वैसे नीचे ला देंगे, 3 1 जा 3। अब एलसीएम क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 3 जा 36। देख दोनों मेथड से आंसर जो है वो क्या आया सेम ही आया कि नहीं है। तो हम इस तरीके से क्या फाइंड करेंगे एलसीएम, चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दे देगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या फाइंड करेंगे एलसीएम। अब हमने तो केवल 2 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना, कितने नंबर्स का 2 नंबर। देखो अब हम क्या बताने जा रहे हैं 3 नंबर्स के एलसीएम कैसे फाइंड करें। अब आप अपने तरफ से कोई भी नंबर ले लीजिएगा, उसका एलसीएम फाइंड कीजिएगा, नहीं समझ में आए तुरंत पूछिएगा। ठीक, अभी हम एक बता दूं पहले कि 3 नंबर्स के एलसीएम हम कैसे फाइंड करें। जैसे पहला क्या होगा, कोई भी नंबर बोलिए
3 नंबर्स कोई भी बोल दीजिए। 9 6 7 9 6। क्योंकि बेटा ध्यान देना कि प्राइम नंबर्स अगर खुद आ जाए ना तो डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ 7 जो है ना, ये 7 इनका एलसीएम निकाल के उसी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर है उसका एलसीएम। ये मेथड, इन दोनों का एलसीएम निकालो और उसमें 7 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट इन तीनों नंबर्स का वो एलसीएम। ठीक, तो हम 9 6 7 का ही पहले कर देख। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देख क्या होगा, 9 अलग अलग लिख लो, 9 6 7। 9 का 3 से 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, समझ में आ रहा है। ठीक, 6 का 2 से होगा, 2 3 जा 6 और फिर 3 से 1 हो गया। 7 का केवल 7 से ही जाएगा और 7 क्या है, खुद प्राइम नंबर हो गया। फिर अब इसको लिख लेंगे, 9 इक्वल टू 3 इंटू 3, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 और 7 इक्वल टू 7। बस हो गया। अब इसमें देखो एलसीएम में यदि दो में भी अगर कॉमन आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, जो है कॉमन ले लेंगे। जैसे ये 3 3 आ गया कॉमन, ठीक, 7 में नहीं आया लेकिन 2 में भी आया तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे। फिर नीचे LCM इक्वल टू, जो कॉमन है उसको लिख लो 3, लिख लिए। फिर जो बच गया उसको लिख लो इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। 3 7 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 7 जा नहीं पता, मल्टीप्लाई कर 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी 7 1 जा 7 और 5 12, क्या होता है 12, तो 126। इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या आया, 126। ऐसे ही हम क्या किससे निकालेंगे, शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड में शॉर्ट डिवीजन मेथड, देख 9 6 7। अब 2 से, पहले 2 से चेक करो, 2 से जाएगा 1 जाएगा 6। मैं एलसीएम में केवल बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी एक जाए तो कर लेना, एचसीएफ का रूल नहीं बता रहा हूँ, एचसीएफ में हम बाद में चल के समझाऊंगा। जा रहा है 6 तो 2 से कर लो, 9 नहीं जाएगा तो 9 को 9 वैसे नीचे, ठीक। 6 जाएगा कितने टाइम में, 3 टाइम में। 7 नहीं जाएगा वैसे के वैसे। अब 2 से कोई जाएगा क्या, नहीं। 9 जाएगा नहीं, 3 जाएगा नहीं, 7 जाएगा नहीं। किससे जाएगा, 3 से। 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 7 का 7 वैसे। फिर 3 जाएगा कितने टाइम में, 1 टाइम में, 1 और 7। फिर 7 से जाएगा 1 1 1, ठीक। अब एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, देखो सेम ही है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 सेम ही आएगा, क्या आएगा 126 आ गया। ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम, ठीक। अगर बड़ा से बड़ा नंबर कैसा भी नंबर देगा तो अब एलसीएम फाइंड हो जाएगा ना, ठीक, गुड बाय। अब एलसीएम फाइंड कीजिए, बंद कीजिए।